नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ दोस्तों आज एक नए टॉपिक की डिस्कशन पे यहाँ पे आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। और आज जो टॉपिक है, वैसे तो सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम बिज़नेस करें, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता कि बिज़नेस कहाँ से करें। तो आज का ये वीडियो जो है वो दुकान यानी शोरूम या दुकान यानी शॉप आप खोलने के चक्कर में हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, कौन सी चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कस्टमर की नीड है। तो इस टॉपिक में आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि क्या क्या चीज़ें पॉइंट रहेंगी। यहाँ पे पॉइंट काफ़ी सारे हैं, लेकिन बात ये आती है कि एक्चुअली में हमें जो दुकान करनी है उसका कौन से एरिया पे आप शॉप करना चाहते हैं, उसका कौन सा डायरेक्शन यानी दिशा कौन सी है। क्योंकि काफ़ी जो लोग होते हैं अलग अलग दिशाओं में दुकानें होती हैं, उनमें भी प्रेफरेंस रखा जाता है। एक दुकान अगर पूरब की दिशा में कोई दुकान खोली जाती है तो वो सर्वोत्तम मानी जाती है, पूरब या पश्चिम। उसके अलावा दक्षिण में भी काफ़ी अच्छा चीज़ें रहती हैं। और सेकंड बात ये आती है कि आप अपने दुकान का जो फर्नीचर करवा रहे हैं उसमें शीशे का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर बजट नहीं है तो आप अपनी दुकान को पूरा ओपन, जो भी सामने का फ्रंट जो बेस है उसको पूरा ओपन रखें और अंदर क्या चीज़ें हैं वो बाहर से रिफ्लेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। अंदर कौन कौन सी वैरायटी, कौन सी चीज़ें आप रखे हैं वो भी बाहर से एक बार लुक ज़रूर आना चाहिए। आपकी ओवरऑल दुकान का जो लुक आता है वो चीज़ उसमें दिखनी ज़रूर चाहिए। इसी प्रकार से शोरूम में भी वही चीज़ प्रक्रिया रहती है। शोरूम में होता है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करते हैं, उसमें जैसे कांच की चीज़ें लगाते हैं, फ्रंट गेट को कांच का तरीके से बनाते हैं। कुछ नए हमारे पास सैंपल रहते तो हम फ्रंट में जैसे शीशे पे भी उस पर चिपका देते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात ये भी आती है कि जो हमने सेगमेंट बनाया है, जैसे कि आप जो भी चीज़ें बेच रहे हैं, कोई भी दुकान XYZ आप उसमें सामान बेच रहे हैं तो सामान को सेग्रीगेशन जैसे जो भी डिपार्टमेंट वाइज या आप छोटे छोटे अलग अलग पार्ट में उसको बांटते हैं, तो वो सेगमेंट में आप एक चाहे तो उसका बोर्ड या इस तरीके से कुछ चीज़ें प्रिंट करके या बनवा कर आप वहाँ पे लगाएं। अब वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, लेकिन कस्टमर को भी ये दिखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि वो बोर्ड से ही इंटरेक्शन पता लग जाता है कि आपके पास वैरायटी क्या है। सपोज दैट आपने कुछ भी स्टॉक्स में रखा हुआ है या आप फ्रंट पे भी कुछ रख रहे हैं, वहाँ पे आपने जैसे कैसे अगर कपड़े का काम है तो कपड़े का काम आप मान के चलिए ऐसे सेट करके रखेंगे तो साड़ी है तो साड़ी भी दिखेगी, या उसके साथ अगर सूट है, कुर्ती है, तो ये ज़रूरी जानना है कि आप जो है अगर सूट या कुर्ती एक जैसी दिख रही है तो वहाँ पे सेगमेंट का डिस्प्ले होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे भी कोई कस्टमर एंट्री करता है तो एंट्री करते ही उसको आइडिया लग जाए कि एटलीस्ट आपके पास कौन कौन से आइटम की वैरायटी आपके पास मिल जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि दुकान में जो है जैसे भी अपने इष्ट देव परमात्मा जिनको भी आप मानते हैं उनके अगर जैसे हिंदू भाई हैं तो अपना जो है जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनका फ़ोटो या मूर्ति लगाकर एक सुबह जो है उनका जो है अगरबत्ती वगैरह कर सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, तो उसमें आप जो है अगरबत्ती इसलिए जलाएं क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी अच्छा जो आपका दुकान का एरिया रहेगा उसको जो फैलेगी तो काफ़ी अच्छा जो है लोगों को और साथ में आपके मन की शांति को काफ़ी अच्छा लगेगा। उसमें नेचुरल चीज़ें ही आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कॉस्मेटिक चीज़ें हों या केमिकल बेस्ड हों। उसमें नेचुरल का भी आप रखेंगे तो मन की शांति होती है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके अलावा बात आती है जो रैकिंग होती है वो आप लकड़ी की भी बनवा सकते हैं, कांच की भी बनवा सकते हैं। एज़ पर बजट, जो आपका बजट कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लकड़ी या कांच की जैसे भी आप फ्रेमिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सामान इस तरीके से हो कि वो परफेक्टली जो है सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि सामान बाहर निकला हुआ है आधा सामान और आपने रैक छोटी बनवाई हुई है, सामान का साइज़ बड़ा है तो उसमें क्या होता है कि फिर वो आधा सामान लटका हुआ रहेगा तो थोड़ा सा लुकेबल नहीं रहता, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए उसका साइज़ जो है, जो भी चीज़ें प्रोडक्ट आप लाने वाले हैं एटलीस्ट उसका मार्केट सर्वे कर लीजिए कि किस तरीके से जो है हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे और उनको रखने की कौन कौन सी व्यवस्था है। अब दूसरी बात ये भी आती है कि कस्टमर की जहाँ से एंट्री हो रही है तो वहाँ पे हमको कौन कौन से प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे वो प्रोडक्ट आप रखें, कभी कभी होता है दोस्तों कि हम डिस्प्ले भी रखते हैं और कुछ प्रोडक्ट जो हम सामने लगा रहे हैं उनको भी रखते हैं। तो आप
अगर सामने जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें वैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए कि कस्टमर के पास, आपके पास, मतलब कस्टमर जैसे भी कुछ चीज़ें उठाता है अपनी मर्ज़ी से, कभी कभी होता है, कभी कस्टमर आपके शॉप में एंट्री करता है या शोरूम में एंट्री करता है तो अपने मन से भी वो इधर उधर देखता है और शुरुआत में जैसे ही एंट्री करेगा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट पे वो हाथ लगाएगा, क्योंकि वो लेने के पर्पज़ से आपके पास आया हुआ है, यानी कुछ परचेज़ करने के लिए आया है और आपका भी यही विचार है कि हम उसको कुछ ना कुछ ज़रूर सेल करें। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, चाहे वो वुडन की बना रहे हैं, चाहे आप कांच की बना रहे हैं, उसमें जो है उसका सेग्रीगेशन सही से कीजिए जिससे प्रोडक्ट जो है लुक रहे, बाहर दिखे किस तरीके से जो है वो उसका रैकिंग है, रैकिंग पूरा प्रॉपर बनाना ज़रूरी है और उस पर एटलीस्ट बैनर्स या कुछ भी चीज़ें जो लगी हुई हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट उस सेगमेंट में रखे हुए हैं, जिससे कस्टमर की जो नज़र होती है वो डायरेक्टली उस पर पड़े। और इसका भी जो है अलग अलग सेगमेंट हो का आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सेगमेंट में आप करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर जब अपनी मर्ज़ी से, कभी कभी दोस्तों हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे कि हम कभी मॉल में जाते हैं या कभी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंसी होती है, आपको परचेजिंग की खुद इंडिपेंडेंसी मिल जाएगी तो आप जो है वहाँ पर खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर टैग्स लगे रहते हैं, कुछ ऐसे बोर्ड टाइप के लगे रहते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये यहाँ पर पूरी वैरायटी रखी जाती है। तो वो वैरायटी जैसे आप रख रहे हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर इस तरीके से आप एडजस्ट करें कि एटलीस्ट वो डिस्प्ले में ज़रूर आनी चाहिए। अब बात ये आती है कि काउंटर की, काउंटर कितना लंबा होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो भी प्रोडक्ट आप रख रहे हैं वो काउंटर पर पूरा ओपन होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि काउंटर छोटा होता है और आप जो भी प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो प्रोडक्ट नीचे गिर जाता है और नीचे हुए जो प्रोडक्ट होता है, कभी कभी क्या किसी प्रोडक्ट में बॉटम की साइड में कोई डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है तो वो नीचे चला जाता है तो कस्टमर को जो है उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं जा पाता। इसलिए जो है अपना जो भी प्रोडक्ट आप रखते हैं, जैसे साड़ी रखते हैं तो एटलीस्ट उतनी लंबाई रखें कि पूरी साड़ी, आधी साड़ी पूरी ओपन हो सके और उसको स्टेप बाय स्टेप इतना जो है हर एक पार्ट दिखाएं। उसका पल्लू दिखा सकते हैं, उसकी पाटली दिखा सकते हैं और साथ ही साथ में उसका ब्लाउज़ वगैरह, तो सब चीज़ें रखने के लिए आप प्रॉपर एक काउंटर बनाएं जिससे कि जो है आपको प्रॉपरली सब सामान दिखाने में आसानी हो। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, आप जो है अगर कपड़े का बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें भी अगर लेडीज़ गारमेंट्स है या मेन गारमेंट्स है, दोनों की ज़रूरत होती है। हर किसी की चॉइस होती है। कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसको एटलीस्ट उसको पहन कर देखना कि हमारे ऊपर किस तरीके से ये लुक आ रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें कमियां हैं या जो अच्छाइयां हैं उसको हमको रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ कि वहाँ पर एक आप छोटा सा सेगमेंट यानी कॉलम आप सेट कर सकते हैं जिसको आप जो है चेंजिंग रूम टाइप से वहाँ पर बना सकते हैं और 2 या 3 वेज में आप उसमें शीशे वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि कस्टमर को पहनने में, चेंज करने में सुविधा हो। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और उसको हम कोई भी चीज़ दिखाते हैं और वो कस्टमर अपने लिए अगर वो प्रोडक्ट ले जा रहा है तो वो पहन के जब चेक करता है तो उसको पूरी संतुष्टि हो जाती है कि हमको ये चीज़ फिटिंग में आने वाली है। लेकिन यहीं पे बात आती है कि अगर आपके पास वहाँ पर पहनने के लिए जगह नहीं, अगर लेडीज़ वियर का आप जो है शॉप कर रहे हैं तो वहाँ पर पहनने के लिए ऑप्शन नहीं रहता है, तो एक्चुअली में कभी कभी कुछ कस्टमर्स मतलब अपने आपके पास से प्रोडक्ट ले जाते हैं और घर पर चेक करते हैं तो उनको ये लगता है कि भाई हमको साइज़ नहीं फिट हो रहा है या हमको वो चीज़ अपनी बॉडी पे समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ये चीज़ लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, और वो बाद में एक उनको ऐसा लगता है कि पछतावा टाइप का हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसके लिए आप जो है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही बनाएं, उसके लिए आप एक मतलब 4x4 का भी ऐसा बॉक्स टाइप का बना सकते हैं जिसमें उनको जो है पहनने में सुविधा हो और वो जो भी चीज़ें हैं चेंजिंग रूम में आराम से चेंज करके वो देख सकें। और चेंजिंग रूम में हैंगर्स वगैरह ज़रूर लगाएं जिससे कोई भी कपड़ा चेंज करने में बहुत ही आसानी हो। इसके अलावा बात आती है व्यवहार की, किस तरीके से ग्रीट करना है, वो सब सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा और भी वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का यूट्यूब चैनल है और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है दोस्तों, हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं यानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के, फेसबुक या इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आप जाकर बहुत सारा कलेक्शन देख सकते हैं। अगर आप लेडीज़ वेयर की वैरायटी की दुकान रखते हैं यानी लेडीज़ वेयर की वैरायटी सेल करते हैं तो वहाँ पर भी जाके आप जो है पूरा सारा कलेक्शन हमसे देख सकते हैं दोस्तों हमारा।
अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये सब सारी चीज़ें हो गई कि आपने पूरा दुकान का मैनेजमेंट लगा लिया, आपने काउंटर सेट कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी दिखा दिए और उसके बाद प्रोडक्ट भी लगा लिए, प्रोडक्ट का अरेंजमेंट भी हो गया, प्रोडक्ट कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं उसके लिए आपने एक टैग्स भी लगा लिए। तो अब बात ये आती है कि उस चीज़ को दिखाने के लिए और उसको मतलब जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसमें एक्चुअली में कस्टमर का कहाँ तक ओरिएंटेशन आता है, जैसे कि वो क्या चीज़ चॉइस कर रहा है, कैसे वो पसंद कर रहा है, तो उसकी सबकी भी जानकारी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पूछते हैं, काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या हमको कपड़े के बिज़नेस में कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है या केवल बिना ट्रेनिंग के ही हम कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है बेसिस पे आप वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी शॉप में भी, अगर आपने नहीं अभी खोला है दुकान, तो आप एक बार 1-2 महीने के लिए किसी शॉप में भी एक प्रैक्टिकल बेसिस के लिए काम कर सकते हैं। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से सेगमेंट वो रखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको मंगानी, यानी आपके ड्रीम में, यानी आपका बिज़नेस जो है वो उसमें क्या ड्रीम है कि जिससे बेसिस पे आप उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या क्या जो है इस वीडियो के माध्यम से हमसे चाहते हैं और वो सब सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट ज़रूर करना होगा। हमारे वीडियोज़ में काफ़ी सारे व्यूअरशिप रहते हैं जो अपनी अपनी इच्छाएँ व्यक्त करते हैं। तो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार जो है आप कमेंट करें कि एटलीस्ट आप जो है दुकान अगर कर रहे हैं तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आप जो है सीक्वेंस वाइज यानी जो है पार्ट वाइज रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगता है। मैंने जो चीज़ें अपनी बात जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया है उसके बारे में आपका क्या विचार है वो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बताइए, जिससे मैं आपको और भी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको शेयर करूं, आपके बिज़नेस में 4 चांद कहीं ना कहीं से लग जाए दोस्तों। और अगर आप और भी कुछ नई वैरायटीज़ चाहते हैं लेडीज़ वियर में तो आप एक बार केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत में है, विजिट कर सकते हैं। मोस्टली आप कॉल करके भी डिज़ाइंस देख सकते हैं। नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके भी डिज़ाइंस हमारे यहाँ देख सकते हैं और वैरायटी भी घर बैठे मंगा सकते हैं। इवन वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी हमारे यहाँ मिल जाती है। तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें आप रखते हैं, जिससे मैं आपको वो वैरायटी की नई नई डिज़ाइन दिखा सकूँ। आपके पास कौन सी वैरायटी है, लेडीज़ वियर में कर रहे हैं या मेंस वियर में कर रहे हैं। अगर आप लेडीज़ वियर, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जो है लेडीज़ वियर का जो बिज़नेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा नीड रहती है दोस्तों। तो आप ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस कर सकते हैं। इसमें जो है आप फ्रीडम महसूस करेंगे, क्योंकि दुकान खोलने की सबकी इच्छा रहती है और एक बार जो है जीवन में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे जुड़ के भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ से बिज़नेस चालू कर सकते हैं और इस चीज़ की श्योरिटी भी रहती है कि बिज़नेस में कोई उतार चढ़ाव वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी प्रोडक्ट कभी कभी नहीं बिकता है तो भी हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, सेट वाइज जो भी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आप 6 महीने तक का जो है टाइम मिल जाता है, जिससे आप आराम से एक्सचेंज करके नई चीज़ों की वैरायटी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर बात जो है काम की लगी है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इसी तरीके से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।